चिंतन जी, अब वो एक तो टाइमलाइन की बात उन्होंने काफ़ी जायज़ बात है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है और अब जब मार्केट में अब एंट्री एग्जिट आसान तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्या एग्जिट आसान है क्या? अगर रात में किसी को बेचना है, जब बाजार आपका 11:30 बजे तक खुला हुआ है, तो हम अगर ईटीएफ उस समय नहीं बेच पा रहे हैं, तो ये तो दिक्कतें हैं। फिर तो आप गैप अप या गैप डाउन की संभावनाएं अगले दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे प्राइस के जो वेरिएशंस है, जो अलग अलग प्राइसेस दिखते हैं, अलग हर एमसी के अलग प्राइसेस दिखते हैं। हालांकि हर एमसी से मैं आपकी तुलना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो इंडस्ट्री के जो कॉमन चैलेंजेस हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे चिंतन जी? तो दो काफी स्पष्ट प्रश्न उठाए गए हैं ईटीएफ्स के बारे में। तो पहली बात तो जो टाइमिंग की बात कही, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ हलचल होती है, वो 3:30 के बाद होती है, तो वहां पर गैप डाउन होता है। तो आपके जो ज्वेलर है या फिर आपका जो फिजिकल गोल्ड है वो आप बेच पाएंगे, नो डाउट। पर हम जो भी निवेशकों को देखते हैं, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो शायद उतने ट्रेडिंग माइंडसेट के नहीं होते कि उनको इमीडिएटली कुछ बेचना या लेना होता है। एसेट एलोकेशन के ऊपर हमेशा हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस एसेट एलोकेशन के हिसाब से 7 से 8% गोल्ड और 4 से 5% सिल्वर जनरली हम कहते थे। अभी गोल्ड प्लस सिल्वर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, 10% होना चाहिए। अभी जो दूसरा सवाल उठाया गया है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग। तो पहली बात, रेगुलेटेड एंटिटी है ईटीएफ्स, और अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो भी निवेशकों को निवेश करना है, जो आईनैव होता है, यानी कि जो लैंडेड कॉस्ट होता है, उसका जो कन्वर्जन करके जो आईनैव आता है, हर एएमसी के अपने वेबसाइट पे आईनैव दिया जाता है कि कितना इस ईटीएफ का भाव होना चाहिए आमतौर पर, और उस ईटीएफ का भाव आप आईनैव चेक करके ट्रेड कर सकते हैं। तो एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न और जो कॉस्ट की बात करें, तो आई एम श्योर फिजिकल मार्केट में भी कुछ कॉस्ट होते होंगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते होंगे या फिर निवेशकों को नहीं पता होंगे। पर ये फिजिकल और ईटीएफ की बात नहीं है। अगर निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर में निवेश तो जिस भी माध्यम से करें, अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करें। ईटीएफ के माध्यम से उनको लेना बेचना, खास करके छोटे निवेशकों को, अगर उनको 100, 200, 500 रुपए का भी लेना है तो वो आसान हो जाता है, फिजिकल बैक्ड है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है फिजिकल और ईटीएफ की। जहां पर भी निवेशकों को निवेश करना है वो कर सकते हैं, वहां पे जिनको उनकी रुचि हो, जहां पर उनको आसान लगे। शुक्रिया। जी। दिनेश सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईटीएफ को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में? निवेशकों के लिहाज से आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से वॉच कर रहे हैं और कौन सी बड़ी चिंताएं आपको यहाँ पर ईटीएफ में नजर आती है? जी बिल्कुल, जैसे केडिया जी ने कहा कि डिफरेंट रेट्स है, वही एक बड़ी चिंता का विषय है। बाकी मुझे लगता है कि ईटीएफ एक अच्छा जरिया है जो आप घर बैठे